एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगर से बाहर जा रहे थे। अचानक उन्होंने सैनिकों का शोर सुना। उन्होंने देखा कुछ सैनिक एक कन्या का पीछा कर रहे हैं। वो डरी हुई कन्या एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। प्यास के कारण उसके प्राण निकलने को थे। बुद्ध ने जब उस कन्या की ये हालत देखी तो वो उसके पास जाकर कहने लगे, धैर्य रखो, निश्चिंत हो जाओ, यहाँ तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। और बुद्ध उससे कहने लगे, मुझे बड़े जोरों से प्यास लगी है, क्या तुम इस कुएं से पीने के लिए पानी निकाल सकती हो? इतनी देर में वो सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने हाथ से उन्हें रुकने का संकेत दिया। वो कन्या डरते हुए बोली, मैं एक अछूत कन्या हूं, मेरे कुएं से पानी निकालने पर कुएं का पानी दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोरों की प्यास लगी है, तुम कुछ भी ना सोचकर बस कुएं से पानी निकालो। इतने में वैशाली के राजा भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पेश किया, परंतु बुद्ध ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया और उस कन्या से कहने लगे, तुम अभी तक खड़ी हो, पानी क्यों नहीं निकालती? इस बार उस कन्या ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकाला, खुद भी पिया और बुद्ध को भी पिलाया। बुद्ध ने उस कन्या से डरने का कारण पूछा। वो कन्या बुद्ध से कहने लगी, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुनकर अपने गले की माला मुझे पुरस्कार में दी, परंतु उन्हें किसी ने यह बता दिया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। राजा को यह पता चलते ही उसने अपने सिपाहियों से कहा, इस लड़की को कैद खाने में डाल दिया जाए। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ तक पहुंची हूँ। उस कन्या से इन बातों को सुनकर बुद्ध राजा से बोले, सुनो राजन, ये लड़की अछूत नहीं है। आप इसे भला अछूत कैसे कह सकते हैं? जब तक आपको इसके बारे में पता नहीं था तब तक तो आपने इसकी कला का सम्मान किया और आपको इसमें कोई खामी नहीं दिखी, परंतु इसके बारे में जानकारी मिलते ही आपको यह अछूत लगने लगी। अछूत ये नहीं बल्कि आप हैं। आपकी सोच अछूत है। इसके कंठ के सुर ने आपको आनंदित किया, तब तो आपको यह अछूत नहीं लगी। बुद्ध के बोलों को सुनकर वो राजा अपने आप को लज्जित महसूस करने लगा। वो बुद्ध से कहने लगा, मुझसे भूल हो गई, कृपा कर मुझे क्षमा करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, मनुष्य को अपनी सोच को छोटे बड़े से कहीं ऊपर रखना चाहिए ताकि जिसका जो अधिकार है वो उसे मिल सके। हमें भी अपने भीतर से इस छोटे बड़े के भेदभाव को आज ही समाप्त कर देना चाहिए।